ओम शरण दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपके अपनी YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका स्नेह और आपका प्यार पाने के लिए मैं फिर हाजिर हूं एक बड़े ही मजेदार टॉपिक के साथ। और जो आज बात करने जा रहे हैं, अपन करने जा रहे हैं जालोर के चौहान के ऊपर। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की। जालोर का जो प्राचीन नाम था जावालीपुर, वो किसके नाम के ऊपर पड़ा। जालोर में सबसे ज्यादा वृक्ष किसके पाए जाते थे, उनके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की थी। जालोर का एक महान शासक हुआ था जिसका नाम था कीर्तिपाल, जिसने 1181 में जालोर में चौहान वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। देखिए, उसके बाद मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वो आगे बात करेंगे। देखिए, जालोर का एक महान शासक हुआ, बात कर रहे हैं जालोर की, जालोर के चौहान। और जालोर का जो एक महान शासक हुआ, उस महान शासक का नाम था कान्हड़देव। कान्हड़देव महान शासक हुआ जालोर का। और कान्हड़देव के समकालीन दिल्ली का एक शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को आपको पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने चाचा, अपने ही ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी और सारा दोष हमीर देव चौहान के ऊपर डाल दिया था। तभी अलाउद्दीन खिलजी शासक बना और वो बना 1296 से 1316 तक। दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी। और आपकी नीति की बात करो तो इसकी नीति थी साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति का मतलब है कि अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना, चाहे वो कपट से बढ़ाओ या किसी से बढ़ाना, ये मतलब है कि साम्राज्य को बढ़ाना। साम्राज्यवादी नीति के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़देव के ऊपर आक्रमण कर दिया। देखिए, कान्हड़देव जालोर का सबसे कुशल शासक था। इसकी जानकारी एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम है कान्हड़देव प्रबंध। और कान्हड़देव प्रबंध के जो लेखक हैं वो है पद्मनाभ। कान्हड़देव प्रबंध के लेखक जो है वो पद्मनाभ है। जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, वो कीर्तिपाल ने की थी। और जो सबसे कुशल शासक हुआ जालोर का, वो हुआ कान्हड़देव चौहान। कान्हड़देव चौहान के समकालीन दिल्ली का जो मुगल बादशाह था अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली का मुगल बादशाह अपने ही ससुर और अपने ही चाचा की हत्या करके बना था। 1296 से 1316 तक दिल्ली का मुगल बादशाह, जिसकी नीति थी साम्राज्यवादी नीति। और साम्राज्यवादी नीति के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया, कान्हड़देव के ऊपर आक्रमण कर दिया। कान्हड़देव के ऊपर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो एक सेनापति था जिसका नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी। किसका सेनापति था ये? एक का क्या था, ये सेनापति था। नाम क्या था? एन उल मुल्क मुल्तानी। एन उल मुल्क मुल्तानी ने 1305 में कान्हड़देव के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। कान्हड़देव के ऊपर आक्रमण किया, परंतु क्या हो गया, इनके बीच में आपस में क्या हो गई, संधि हो गई। किन किन के बीच में संधि हो गई? अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़देव के बीच में क्या हो गई, संधि हो गई। कान्हड़देव जो मुगल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और कान्हड़देव के बीच में संधि हो गई। और वो संधि कब हुई? 1305 में हुई।
किन किन के बीच में हुई, वो कानड़देव और अलाउद्दीन का जो सेनापति था ऐन उल मुल्क मुल्तानी, इनके बीच में आपस में संधि हो जाती है। संधि होने के बाद ऐन उल मुल्क मुल्तानी ने कानड़देव से कहा कि कानड़देव, ये बताइए कि मैं अलाउद्दीन खिलजी के पास जाऊंगा और उसे ये बताऊंगा कि कानड़देव के साथ हमारी संधि हो गई, वो एक मुगल बादशाह इस बात को क्या मान लेगा? तो कानड़देव ने कहा कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ऐन उल मुल्क मुल्तानी ने कहा कि प्रत्येक पिता का सबसे प्रिय उसका पुत्र होता है। अगर आपका जो बेटा है, कानड़देव का एक पुत्र था जिसका नाम था वीरमदेव चौहान। कानड़देव के एक पुत्र था जिसका नाम था वीरमदेव चौहान। अगर आपका पुत्र हमें सौंप दो तो हम अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पेश कर देंगे और उसे बता देंगे कि कानड़देव ने वीरमदेव को हमारे साथ भेजा है और संधि हो गई हमारे बीच में। दोस्तों, कानड़देव अपने पुत्र वीरमदेव को ऐन उल मुल्क मुल्तानी को सौंप देता है और ऐन उल मुल्क मुल्तानी कानड़देव के पुत्र वीरमदेव को लेकर कहां पहुंच जाते हैं? दिल्ली दरबार में पहुंच जाते हैं। दरबार लगा हुआ था। दरबार में देखिए क्या होता है। दिल्ली का जो मुगल बादशाह है अलाउद्दीन खिलजी, वो एक ऊंचे सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था। ऊंचे सिंहासन के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी, उसके चारों तरफ ये दरवाजा है, उसके चारों तरफ उसके सैनिक बैठे हुए थे, सेनापति हैं वो बैठे हुए थे, और यह ऊपर उसकी रानियां जो दासियां वो बैठी हुई थी। ऐन उल मुल्क मुल्तानी की अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में हाजिर होता है, तब उसके साथ वीरमदेव था। वीरमदेव और ऐन उल मुल्क मुल्तानी जो ही इस दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं, तभी अलाउद्दीन खिलजी की एक लड़की थी और जिसका नाम था फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा। फिरोजा की नजर किसके ऊपर पड़ी? वीरमदेव के ऊपर पड़ी। वीरमदेव का चमकता हुआ चेहरा, 6 फुट की हाइट। जब फिरोजा की नजर वीरमदेव के ऊपर पड़ी और उसी नजर में फिरोजा वीरमदेव से क्या करने लग गई? प्यार करने लग गई। टाइम 2-4 दिन का बीत गया। वीरमदेव अपने महल के अंदर घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात किससे हो गई? फिरोजा से उसकी मुलाकात हो गई। फिरोजा ने वीरमदेव को रोका और वीरमदेव से कहा, आई लाइक इट, मैं आपको पसंद करती हूं। वीरमदेव ने कहा कि आप हमें पसंद करते हैं, लेकिन हमें किसी को नहीं करता, क्योंकि वीरमदेव को पता था कि यह मुगल बादशाह है और इसका दिमाग खराब होते वक्त नहीं लगता है। लेकिन फिरोजा वीरमदेव को चाहने लगी। वीरमदेव जिस तरफ जाता, फिरोजा भी वीरमदेव की गैल जाने लगी। एक वक्त की बात, फिरोजा ने वीरमदेव का क्या पकड़ लिया? हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ते ही वीरमदेव ने कहा, आई डोंट टच माई तन बदन, बट आई कंप्रोमाइज विद सपोर्ट। फिरोजा ने वीरमदेव का हाथ छोड़ दिया और वीरमदेव से कहा कि मैं शादी करूंगी तो आपसे ही करूंगी, या तो आप बिल्कुल राजी खुशी काम कर शादी कर लो, वरना मेरे पिता अलाउद्दीन खिलजी को मैं ये सब बातें बता दूंगा। दोस्तों, वीरमदेव ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं आपको कोई मैं आपको पसंद नहीं करता और मैं आपसे शादी करना नहीं चाहता। फिरोजा ने कहा कि मेरे में यह ऐसी क्या कमी है कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तभी वीरमदेव ने कहा कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो फिरोजा ने कहा कि क्यों? तो वीरमदेव ने बताया
कि आपका जो खानदान है ना बिल्कुल खराब है। जो आपकी माताजी है चिमना, वो महमूद शाह के साथ चली गई और आपके पिता जिनका तो कोई हिस्सा भी नहीं है, मैं ऐसे खानदान में शादी नहीं कर सकता। दोस्तों, दूसरे दिन फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पेश होती है। अलाउद्दीन खिलजी वही ऊंचा सिंहासन, वही रौब रुतबा, अलाउद्दीन खिलजी आराम कर रहे थे, तभी फिरोजा रोती हुई अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पेश होती है और अलाउद्दीन खिलजी से कहती है कि पिता, मेरा तो दिल टूट गया। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि पुत्री, क्या बात हुई ऐसी? तो फिरोजा कहती है कि पिताजी, मैं कानड़देव का जो पुत्र है वीरमदेव, मैं उससे शादी करनी चाहती हूं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि बेटी ऐसी क्या बात है, उसके साथ तो मैं अभी शादी करवा देता हूं। वीरमदेव और फिरोजा को अपने दरबार में बुलाया और वीरमदेव से कहा कि आपको फिरोजा के साथ शादी करनी है, अगर आप खुशी खुशी मान जाओ तो अच्छा है, वरना शादी तो करनी ही होगी। तभी वीरमदेव ये कहकर अपने महल में चला जाता है और सोच विचार करने लग जाता। अगर शादी की तो भी मुसीबत और नहीं की तो भी मुसीबत। वीरमदेव उसी रात को अपने महल से फरार हो जाता है। उसी रात को वीरमदेव अपने महल से फरार हो गया और वो फिरोजा प्यार में पागल सुबह चाय के साथ वीरमदेव के महल में प्रवेश होती है। फिरोजा ने वीरमदेव के महल का दरवाजा खटखटाया तो उसके अंदर से कोई आवाज नहीं आई और फिरोजा ने जब जाकर देखा तो वहां वीरमदेव नहीं था। फिरोजा रोती हुई अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी के पास गई और अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि पिता, मैं वीरमदेव को चाहती थी और वीरमदेव आपके डर से यहां से भाग गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि पुत्री, वीरमदेव ही ऐसा क्या है, आप किसी और अन्य लड़के से शादी कर लीजिए। फिरोजा ने मना कर दिया कि पिता, कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ वीरमदेव से ही करूंगी, वरना किसी से शादी नहीं करूंगी। मुझे चाहिए तो वीरमदेव चाहिए। आई लव यू वीरमदेव। मैं सिर्फ प्यार करती तो वीरमदेव से करती हूं और किसी से प्यार नहीं करती, और मुझे चाहिए तो वीरमदेव चाहिए। और वीरमदेव भागकर कहां पहुंच गया? वीरमदेव भागकर अपने पिता कानड़देव चौहान, अपने पिता कानड़देव चौहान के पास भागकर कौन चला गया? वीरमदेव चला गया। और आपको पता होगा कि कानड़देव कहां का शासक है दोस्तों? वो जालोर का शासक है। भागकर कानड़देव चौहान के पास चला गया। अलाउद्दीन खिलजी को बड़ा गुस्सा आया और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक सेनापति को बुलाया और सेनापति से कहा कि मेरी लड़की को क्या चाहिए? वीरमदेव चाहिए। और वीरमदेव भागकर कहां चला गया? अपने पिता कानड़देव के पास चला गया। किसी भी हालत में और कहीं भी अगर वीरमदेव आपको मिले तो उसको फिरोजा को लाकर देना। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में अपना एक सेनापति नियुक्त किया और जिसका नाम क्या बताया? कमालुद्दीन गुर्क। देखिए, कमालुद्दीन गुर्क बड़ा कमाल का इंसान था। कमालुद्दीन गुर्क बड़ा एक कमाल का इंसान था। किसका सेनापति था वो? अलाउद्दीन खिलजी का। कौन था सेनापति? बात कब की है? बात है 1308 की। नाम क्या है? कमालुद्दीन गुर्क। कमालुद्दीन गुर्क 1308 में वीरमदेव को पाने के लिए कहां चल देता है? जालोर की तरफ चल देता है। परंतु कमालुद्दीन गुर्क ने यह सोचा कि जालोर के ऊपर आक्रमण करने से पहले जो छोटे मोटे
शासक है उन्हें क्यों ना जीत लिया जाए। तो कमालुद्दीन गुरक ने सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किया था सिवाना दुर्ग पर। सिवाना दुर्ग कहां पड़ता है? सिवाना दुर्ग पड़ता है बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग कहां पड़ता है? वो बाड़मेर में पड़ता है। और सिवाना दुर्ग के जो निर्माता वो है वीर नारायण पवार। सिवाना दुर्ग का जो निर्माता है वो है वीर नारायण पवार। सिवाना दुर्ग को और क्या कहते हैं? मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली। सिवाना दुर्ग का है बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग का जो निर्माता है वो कौन है? वो है वीर नारायण पवार। सिवाना दुर्ग को क्या कहते हैं? मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली। आपसे पूछ लिया जाए कि सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी के ऊपर है, तो वो पहाड़ी का नाम है हल्देश्वर की पहाड़ी। हल्देश्वर की पहाड़ी के ऊपर कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग है। और सिवाना दुर्ग कहां पर है? बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग का जो निर्माता है वो कौन है? वो वीर नारायण पवार है। और इन्हें क्या कहते हैं? मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली। देखिए, शेर ए राजस्थान नाम तो सुना होगा ना। शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास को। शेर ए राजस्थान किसे कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं जय नारायण व्यास को। इसका यहां पर क्या मतलब है? शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि जय नारायण व्यास को कहां पर बंदी बनाकर रखा था? उन्हें बंदी बनाकर रखा था सिवाना दुर्ग। कहां पर बंदी बनाकर रखा था? उन्हें बंदी बनाकर रखा था सिवाना दुर्ग के अंदर। देखिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं कि सिवाना दुर्ग, इन्हें सिवाना दुर्ग को और क्या कहते हैं? इस दुर्ग को कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी। कुंजी का क्या मतलब है? कि चाबी। देखिए, जालोर दुर्ग की कुंजी क्यों कहते हैं? कि किसी और दुर्ग को जीतने से पहले इस दुर्ग को जीतना निश्चित है। अगर इस दुर्ग को नहीं जीत सकते तो आगे वाले दुर्ग को भी नहीं जीत सकते। इसलिए इस दुर्ग को क्या कहते हैं? जालोर दुर्ग की कुंजी। किस दुर्ग को कहते हैं? सिवाना दुर्ग को। देखिए, बात करता हूं आगे कि सिवाना दुर्ग कहां पर है? बाड़मेर में है। कौन सी पहाड़ी पर है? हल्देश्वर की पहाड़ी के ऊपर है। सिवाना दुर्ग का जो निर्माता है वो कौन है? वीर नारायण पवार है। मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली किस दुर्ग को कहते हैं? सिवाना दुर्ग को कहते हैं। जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? वो भी सिवाना दुर्ग को कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया? 1308 में किया। और उसका सेनापति कौन था? कमालुद्दीन गुरुक। धन्यवाद।